दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले एपिसोड को आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि अगले एपिसोड इससे भी सस्पेंस से भरे हुए हैं। इसके चौथे एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मंत्री पवन गहलोत एक धन रक्षक एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं ताकि छोटे बड़े व्यापारी नकली नोटों से सावधान रहें। अब सनी फिर से अपनी पेंटिंग वाली लाइफ में वापिस आ जाता है। इसके पास चाचा भी आ गए थे और वो सनी को समझाते हैं कि तुम हफ्ते में 1-2 बार आकर अपने नानू से माफी मांग लिया करो और वो मान भी जाएंगे। सनी चाचा को कहता है कि मैंने नानू का दिल दुखाया है, इसका मुझे दुख है, पर जो काम मैंने किया है मुझे उसकी 1% गिल्टी नहीं। अब जब चाचा प्रेस में जाते हैं तो उनको नानू नहीं मिलते। फिर वो उनको उनके घर ढूंढने जाते हैं, पर नानू उनको वहाँ पे भी नहीं मिलते और सब लोगों को उनकी टेंशन हो जाती है। फिर सनी पास के ही थाने में उनकी रिपोर्ट लिखाने चले जाते हैं। कोई उनकी नहीं सुनता। ये लोग जबरदस्ती एसीपी के रूम में घुस जाते हैं और उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। एसीपी ऐसा देख के इनको हवालात में डाल देता है, लेकिन देर रात चाचा वहाँ पे आके उनकी जमानत करवा देते हैं। चाचा इनको बताते हैं कि नानू मेमोरी लॉस के कारण अपने घर का रास्ता भूल गए थे, लेकिन अब वो हमें मिल गए हैं। फिर सनी घर पर जाके नानू का हालचाल पूछता है। अब तक नानू ने भी इनको माफ कर दिया था। फिर सनी चाचा को कहता है कि हमें इन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इनकी बीमारी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर सुबह वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इनको कहती है कि इनका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसी कारण वो बार बार एक शॉर्ट टाइम मेमोरी में चले जाता है और इसके लिए हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और इंडिया में तो बहुत कम सर्जन हैं जो ऐसी सर्जरी कर सकते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट लेने में भी तो बहुत समय चला जाएगा। अब जब माइकल अपने ऑफिस आता है तो उसे लोग खुशखबरी देते हैं कि धन रक्षक ऐप अपने काम में सफल रही। पूरे देश में जगह जगह पर फर्जी नोट ट्रेस हो रहे हैं। अब आम आदमी भी फर्जी नोट को ट्रेस कर पाएगा। फिर उसके बाद वो मेगा को अप्रिशिएट करते हैं और रात को एक पार्टी में जाते हैं। भी माइकल की नजर एक पत्रकार पर पड़ती है। वो माइकल पर हंस रही थी और माइकल उसको पूछता है कि किसकी जिंदगी बर्बाद करके अब मुझ पे हंस रही हो। वो उस औरत के साथ बैठे हुए एक बंदे को कहता है कि तुम उससे बच के रहना, इसने मेरी भी लाइफ बर्बाद की है और तुम्हारी भी जरूर करेगी। अब वापस जाते वक्त मेगा शेखर से पूछती है कि वो लेडी कौन थी। शेखर उसको बताता है कि उसका नाम कमला ठक्कर है और उसी की वजह से ही तो सर का डिवोर्स हुआ था। सर काउंटर फिटिंग से पहले एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। इसी पत्रकार की वजह से लोग इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बजाय एक मर्डरर कहने लगे। सर ने किसी बड़े बंदे से पंगा ले लिया था, पर उस पत्रकार ने उनको ऐसा फंसाया कि इन पे 13 चार्जेस लग गए। अब गहलोत की वजह से चार्जेस तो वापिस हो गए, लेकिन इनको सस्पेंड होना पड़ा। इन सब एलिगेशन के चलते हुए इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई और साथ में बच्चे को भी ले गई। अगले दिन सनी प्रेस में जाके अपने नानू से मिलता है और इनसे लिपट कर माफी मांगने लगता है। नानू सनी से कहते हैं कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब पूरे देश में धड़ाधड़ नकली नोट पकड़े जा रहे थे और पुलिस जगह जगह पर छापे मार रही थी, लेकिन अभी तक जो भी नोट पकड़े जा रहे थे या पकड़े जा रहे हैं वो सब के सब मंसूर के बनाए हुए थे। मंसूर ने अपनी नकली नोट छापने वाली मशीन जॉर्डन में लगा रखी थी। उसके बाद उसके आदमी उसे धन रक्षक मशीन दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारे के सारे नोट पकड़े जा रहे थे और बाकी का सारा माल गोडाउन में सड़ रहा था। फिर मंसूर का आदमी उन्हें सनी का बनाया हुआ 500 का नकली नोट दिखाते हैं, जो कि मशीन का हर टेस्ट को पास कर रहा था। मंसूर का आदमी उसे बताता है कि लोग इस बंदे को आर्टिस्ट के नाम से बुलाते हैं। और फिर क्या था, मंसूर के आदमी सनी को सोते हुए ही किडनैप कर लेते हैं और इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मंसूर भाई सनी के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में तुमने ये नोट बनाया है। सनी हाँ कर देता है और उसके बाद फिर मंसूर भाई सनी को अपना 2000 रुपये का नोट दिखाते हैं और पूछते हैं कि देख इसमें क्या कमी है, ये क्यों पकड़ा जा रहा है। सनी कहता है कि नोट तो सही है, बस इसे एक अच्छे आर्टिस्ट के टच की कमी है। सनी उस नोट को मशीन में डालता है पर नोट रिजेक्ट हो जाता है। सनी कहता है कि इस नोट के डिजाइन में कुछ काम करने की जरूरत है और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। मंसूर सनी को अपने घर के बाहर ले जाता है और वो उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अब हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन सनी उसे मना कर देता है और कहता है कि ये काम मैं छोड़ चुका हूँ। मंसूर उसको कहता है कि भाई जान है तो जहाँ है, खूब दौलत कमा और अपने आप को और अपनों को खुश रख, नहीं तो मैं तुझे तेरे दोस्त और तेरे नाना को मार डालूंगा। मैं ऐसा भी तो बोल सकता था, तो मैंने नहीं बोला ना। फिर तू मुझे ना क्यों बोल रहा है? और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। फिर सनी और फिरोज को वापिस उनके घर पहुंचा दिया जाता है। फिरोज सनी को पूछता है कि तुमने उन गुंडों के साथ कोई डील तो नहीं की ना। सनी उसको बताता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अब हमें भी मौका समझना चाहिए इस गटर से बाहर निकलने का। फिरोज सनी को कहता है कि नहीं, तुझे मौका सिर्फ अपने आर्ट को दिखाने का है और अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखाने का है।
और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने चौथा एपिसोड देख लिया है और बाकी के एपिसोड आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। देखना ये है कि क्या सनी मंसूर के साथ काम करेगा, और करेगा तो क्या माइक हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, ये किस तरह जॉर्डन में पैसा छापने वाले हैं और उसे इंडिया में वापिस लेके आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में तो फुल मजा आने वाला है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।